आज मैं आपसे फुल एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें ना तो हम टाटरी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही आर्टिफिशियल फ्लेवर यानी कि एसेंस का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके बावजूद ये ऑरेंज टैंक की तरह खट्टा मीठा बनकर तैयार होगा। और इसमें कुछ अज्जा ऐसे शामिल करेंगे कि ये विटामिन सी, डी, कैल्शियम से भरपूर बनकर तैयार होगा। इसमें हम ऑरेंज जूस और ऑरेंज के छिलके का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। जिस तरह से मैं आपसे ऑरेंज टैंक की रेसिपी बगैर एसेंस और बगैर टाटरी के शेयर कर रही हूँ, इस तरह की रेसिपी किसी ने नहीं शेयर की होगी। अगर मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद कोई और शेयर करता है तो ये फिर अलग बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 3 अदद कीनू लिए हैं जो कि थोड़े बड़े साइज के हैं, जिसमें से एक कीनू को मैंने दरमियान में से काट कर बीज निकाल लिए हैं और इसके छोटे पीसेस बना लिए हैं, क्योंकि इसे पीस कर इसमें से जूस को सेपरेट करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कीनू का छिलका बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल होता है और छिलका यूज करने की वजह से हमें एसेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बाकी 2 कीनू बचे हैं, इनको दरमियान में से काट के मैं जूस को सेपरेट कर रही हूँ। इस रेसिपी के लिए तकरीबन 1 कप जूस की जरूरत है। इस रेसिपी के लिए ऑरेंज का बिल्कुल क्लियर जूस दरकार है, तो इसके लिए जरूरी है कि जो कीनू का पल्प मैंने पीस के बनाया है और जो जूस निकाला है, इन्हें बिल्कुल बारीक जाली से छान लिया जाए। अगर आपके पास बारीक जाली का स्ट्रेनर मौजूद नहीं है तो आप मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। अब इस जूस को 1 कप में ट्रांसफर करके देख लेती हूँ कि ये 1 कप है कि नहीं। ये इत्तेफाक से पूरा 1 कप है। आप जब जूस बनाएं तो अगर पूरा कप ना हो तो मजीद कीनू का जूस निकाल कर ऐड कर लीजिएगा। पैन में मैंने 1 कप कीनू का जूस शामिल किया है और इसमें ये 2 कप चीनी शामिल की है। आप सिट्रस फैमिली से रिलेटेड किसी भी फ्रूट की कोई भी रेसिपी बनाएं तो कोशिश करें कि नॉन स्टिक या स्टील के पैन का इस्तेमाल करें। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए चीनी मेल्ट होने तक पका लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट पकाया है। अब इसमें ये मैं ऑरेंज फूड कलर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने तकरीबन आधी चुटकी ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है। इस लिक्विड का कलर थोड़ा डार्क दरकार है, तो ये मुझे थोड़ा लाइट कलर का लग रहा है, इसलिए मैं इसमें ये 1 चुटकी मजीद ऑरेंज फूड कलर शामिल कर रही हूँ। मैंने ऑरेंज फूड कलर पाउडर फॉर्म में यूज किया है, आप लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अब फ्लेम को मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट पका लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। लिक्विड के चंद ड्रॉप्स ठंडे पानी में डालेंगे और 10 से 15 सेकंड के लिए साइड पर रखेंगे ताकि ठीक तरह से लिक्विड सेट हो जाए और हमें कंसिस्टेंसी का ठीक अंदाजा हो सके। जब तक लिक्विड ठंडा होता है तो आपने फ्लेम को लो कर देना है और चमचा भी चलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि लिक्विड काफी गाढ़ा हो गया है और इस लिक्विड की सॉफ्ट सी बॉल बन रही है। अब इस पॉइंट के बाद 1-1 मिनट बाद ठंडे पानी में लिक्विड शामिल करके चेक करेंगे और तब तक चेक करते रहेंगे जब तक के ये लिक्विड पानी में जाके बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त ना हो जाए। बीच बीच में चेक करते हुए लिक्विड को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट मजीद पका लिया है। लिक्विड काफी गाढ़ा भी हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। चंद ड्रॉप्स ठंडे पानी में डाले हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ड्रॉप शामिल किए थे बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। ख्याल रहे कि लिक्विड की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, यानी कि ठंडे पानी में जाकर बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाना चाहिए। लचक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना ऑरेंज टैंक पाउडर सही नहीं बनेगा। अब इस लिक्विड को जमाने के लिए ट्रे में फौरन ट्रांसफर कर लेते हैं। ऑरेंज चाशनी को ट्रेस में ट्रांसफर करके फैला लेना है ताकि एक पतली सी लेयर बन सके और इस चाशनी से बने हुए क्रिस्टल्स को पीसने में आसानी हो जाए। अब इन्हें रूम टेम्परेचर पर मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देते हैं। ये ऑरेंज चाशनी मुकम्मल तौर पर ठंडी हो गई है, लेकिन ट्रे में बिल्कुल चिपक चुकी है, तो आप ट्रे को हल्का सा ट्विस्ट करके क्रिस्टल को तोड़ सकते हैं या फिर इस तरह से टैप करके क्रिस्टल आसानी से टूट जाते हैं। अगर आपके पास सिलिकॉन की ट्रे वगैरह मौजूद हो तो उसमें भी आप चाशनी को जमा सकते हैं।
सिलिकॉन की ट्रे से ये जमी हुई चाशनी बहुत आसानी से सेपरेट हो जाती है। आप जमी हुई चाशनी को छुरी की मदद से भी स्क्रैप कर सकते हैं, लेकिन मैं छुरी इस्तेमाल नहीं करना चाह रही क्योंकि छुरी से स्टील की ट्रे में बहुत गहरे निशान पड़ जाते हैं। इसलिए ये मेरे पास एक छोटी सी हैमर मौजूद है जिसकी मदद से मैंने चाशनी को ब्रेक करके ट्रे पर से सेपरेट कर लिया है। अब आपको जिस तरीके से आसानी हो उस तरीके से आप ट्रे से सेपरेट कर लीजिएगा और छोटे पीसेस में डिवाइड करके ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब इन्हें पीस कर फाइन पाउडर बना लेना है। मुझे इन क्रिस्टल्स को पीसते हुए ख्याल आया कि मुझे आपके सामने पीसना चाहिए ताकि आप भी इन्हें ठीक तरीके से पीस सकें। तो ये मैंने थोड़े से क्रिस्टल बचा लिए हैं ताकि आपको पीस के दिखा सकूं। जब आप इन क्रिस्टल्स का पाउडर बना लें तो आपने फौरन इसे एयर टाइट करके रखना है ताकि इसमें नमी ना आए। अब इन क्रिस्टल्स को पीसने का तरीका देख लीजिए। आपने इन क्रिस्टल्स को मुस्तकिल ग्राइंडर मशीन चलाते हुए नहीं पीसना, क्योंकि अगर आपने मुस्तकिल ग्राइंडर मशीन चलाते हुए लगातार इन क्रिस्टल्स को पीसा तो क्या होगा, ये क्रिस्टल्स गर्म हो जाएंगे जिसके नतीजे में इनमें नमी आ जाएगी और ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि पाउडर फॉर्म में बनकर तैयार नहीं होंगे। तो आपने इस तरह से मशीन ऑन ऑफ करके पीसना है और फिर इस तरह से जार को हिलाना है और फिर पीसना है, यानी कि इसी तरह ग्राइंडर मशीन को ऑन ऑफ करते हुए और जार को शेक करते हुए पाउडर बनाना है। ये पाउडर बनकर तैयार है। मैं इसे जार में ट्रांसफर करके एयर टाइट करके रख रही हूँ और अब ऑरेंज टैंक बनाने का बाकी प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। ये मैंने एक छोटा पैकेट ग्लूकोज का लिया है जो कि 100 ग्राम है और ये 14 से 15 विटामिन सी की टैबलेट ली हैं जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। मेरे पास यही 14 से 15 थी तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर मेरे पास ज्यादा होती तो मैं ये तकरीबन 20 अदद ऐड करती। विटामिन सी की टैबलेट ऐड करने से एक तो हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार होगा और दूसरा एसेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तीसरा टाटरी भी ऐड करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें विटामिन सी की टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसमें 1 टीस्पून टाटरी और 1/4 टीस्पून ऑरेंज एसेंस शामिल करना पड़ेगा। मेरी कुछ बहनें ऑरेंज के स्लाइसेस बनाकर सन ड्राई करती हैं या फिर ओवन की मदद से ड्राई करके पाउडर बनाकर टैंक बनाती हैं। इस तरह से ड्राई कीनों का पाउडर तो बन सकता है लेकिन ड्रिंक नहीं बन सकता, क्योंकि इस तरह से बना हुआ टैंक पाउडर जब पानी में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ड्राई ऑरेंज का पाउडर फूल जाएगा और पानी में मिक्स होकर यकजान नहीं हो पाएगा। मैंने इसमें 2 से 3 चुटकी ऑरेंज फूड कलर पाउडर फॉर्म में शामिल करके बिल्कुल फाइन पाउडर बना के बोल में शामिल कर लिया है और इसमें ये ऑरेंज क्रिस्टल्स का बना हुआ पाउडर शामिल किया है। अब इन्हें आपस में मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। मैं इस तरह चमचे की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको मिक्स करना मुश्किल लग रहा हो, जिस प्रोसेस से मैंने आपको ऑरेंज क्रिस्टल पीसना बताया है उसी प्रोसेस से इस मिक्सचर को पीस लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट और बहुत मजेदार विटामिन सी, डी, कैल्शियम से भरपूर एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार है और रमजान के लिए आप इस तरह केमिकल से पाक होममेड टैंक बना के रखिए जो पैकेट के टैंक से बहुत बेहतर है। आप इस पाउडर को बिल्कुल साफ सुथरे ड्राई एयर टाइट जार में स्टोर करके रखिए। ये साल भर भी खराब नहीं होगा। जितनी लंबी विटामिन सी टैबलेट की और ग्लूकोज की एक्सपायरी है उतने अरसे तक ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितना आप मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से होममेड टैंक इस्तेमाल करके ड्रिंक तैयार कर लीजिएगा। होममेड टैंक से जब आप ड्रिंक तैयार करें तो पानी में डाल के 15 से 20 सेकंड रहने दीजिएगा, उसके बाद मिक्स कीजिएगा तो फौरन मिक्स हो जाएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।